गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, ये वीडियो चाहे यूट्यूब का हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, शेयरिंग का एक विशुद्ध मित्रवत शेयरिंग का एक माध्यम है। ये जो मित्रवत शेयरिंग है ये क्यों? इसके लिए राय जी ये कहते थे कि यदि आप शेयर करोगे आपस में तो कुछ चीज़ें हैं जो आपस में शेयर करने से, उसी तरह जैसे पढ़ते हैं अपन, पढ़ने में एक दूसरे से शेयर किए, कुछ हमसे नहीं बन रहा है, कुछ सामने वाले मित्र से नहीं बन रहा है, वो हमको बता दिया, हम उसको बता दिए, एक दूसरे को बताते हुए आगे बढ़ गए। तो इस वजह से ये शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब पूरा का पूरा जीवन का संदर्भ हो या जीवन से संबंधित कोई प्रसंग हो या संदर्भ हो। तो ये मित्रवत शेयरिंग है, और इस शेयरिंग में कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये म्यूचुअल है। आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में मुझे, चाहे आप इंडिविजुअली भेजें, चाहे आप ग्रुप में भेजें, मेरी ग्रोथ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं। यदि मेरी ग्रोथ होती है तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और यदि आपकी ग्रोथ होती है इस वीडियो या इस तरह के इनपुट से तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इस वजह से ये म्यूचुअल शेयरिंग है। कल की वीडियो में जिस तरह से हमारे एक मित्र मनीष ने कहा था कि चित्त की वृत्तियों के बारे में शेयर करें, तो उसी को लेके कल हमने चित्त की 5 वृत्तियां बताई थी। पांचों के विषय में पतंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजल द्वारा जो सूत्र कहे गए हैं वो ऐसे सूत्र हैं जो आज नहीं, जो बीता हुआ कल है, चाहे वो आने वाला कल है, आज तो है ही, सार्वकालिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से ये सत्य है और समसामयिक है। जब भी एक साधक, जैसा राही जी कहते थे कि आप लोग इसको टेक्स्ट बुक के रूप में लीजिए, योग सूत्र को, योग दर्शन को, और गीता को, और शिव संहिता को या शिव सूत्र को, तो ये एक साधक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यदि किसी संत सद्गुरु के साथ रहते हुए अपन सीखते हैं या उनके सानिध्य में अपन जानते हैं चीज़ों को। तो अब कल की वीडियो में हमने बताया था 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये योग दर्शन है। योग दर्शन आप देख पा रहे होंगे महर्षि पतंजल का। ये योग दर्शन बहुत पतला है, लेकिन इसके जो सूत्र हैं वो पूरा जीवन को बदलने वाले हैं। इसमें 5 वृत्तियां हमने बताई थी। एक प्रमाण, एक विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। ये 5 हैं। अब जो ये 5 हैं, इस पांचों में 2 महर्षि पतंजल कहते हैं कि 2 प्रकार की वृत्तियां मुख्यतः होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट को वो निगेटिव मानते हैं, अक्लिष्ट को पॉजिटिव, लेकिन वो एक समय के बाद कहते हैं कि अक्लिष्ट को भी छोड़ देना है, जिस विषय में पिछले वीडियो में हमने बात किया। अब आ जाते हैं, इसमें से एक है स्मृति। आज उस विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि राही जी इसके विषय में हमेशा कहते थे, और वो श्लोक क्या है, वो सूत्र क्या है, उस विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो है 20वां सूत्र है, और वो है, फिर पीछे लौटेंगे, 20वें सूत्र को आज बस उठा रहा हूँ। श्रद्धा वीर स्मृत समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। इसका मतलब है, इतरेशाम मतलब दूसरे साधक का निरोध रूप योग, साधकों का। श्रद्धा वीर स्मृत समाधि प्रज्ञा पूर्वक मतलब श्रद्धा वीर स्मृत समाधि, श्रद्धा वीर स्मृत समाधि और प्रज्ञा पूर्वक यानी क्रम से सिद्ध होता है। राही जी इसको कहते थे
कि एक योगी में होश पूर्वक श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि क्रमशः फलती है, या हो ऐसा धीरे धीरे होता है, या धीरे धीरे क्या कहें, यदि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता जाए तो ये क्रमशः होता है और ये होश पूर्वक होता है। वो राय जी कहते रहे कि जब आपकी श्रद्धा होती है, जब श्रद्धा घनी होती है, घनीभूत होती है, तो पूरी तरह से श्रद्धा यदि घनीभूत होती है तो वीर गाढ़ा होता है। निश्चित तौर पे ये वीर वही जो जीवन का वीर है उसी को वो कह रहे हैं। फिर जब वीर गाढ़ा होता है तो स्मृति गाढ़ी होती है, और जब स्मृति गाढ़ी होती है, गाढ़ी का मतलब सघन होती है, मतलब पुष्ट होती है या मजबूत होती है, कंडेंस होती है, तो फिर स्मृति जब गाढ़ी होती है तो जन्म जन्मांतर की चीज़ें स्पष्ट होती हैं, याद आती हैं, तो समाधि घटित होती है और प्रज्ञापूर्वक सिद्ध होता है। मतलब ये क्रमशः एक योगी में क्रमशः होश पूर्वक फलित होती है। राही जी ये कहते रहे हैं। तो इस सूत्र को फिर से सुने। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। अब इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा फिर ब्रैकेट में भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, माना कि मूलधन 100 रुपये है, इसको मान के अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो ये बेसिकली वो वही चीज़ यहाँ पे कह रही हैं, या इस सूत्र में जो कहा जा रहा है कि किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से यानी बिना विचलित हुए उसमें लगे रहने का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा ही है। श्रद्धा यानी भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। श्रद्धा की कमी के कारण, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन कह रहे हैं कि श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। ये कह रहे हैं कि यदि श्रद्धा की कमी ना रहे तो कल्याण होने में कोई विलंब नहीं होता और होके रहता है। तो ये कहना है महर्षि का। आगे कहते हैं, साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक को वीर अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है, यानी मजबूत हो जाती है, तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य या प्रकट संस्कारों का बार बार प्रकट होना होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। विषयों से विरक्त होकर, जो विषयों से विरक्त हो गया तो जो मूल है उसी में समाहित हो जाता है, फिर उसी को समाधि कहते हैं संत सद्गुरु। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उस बारंबार प्राकट्य होता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, यानी समाधान मिल जाता है, समाधान में समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। अब अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए। इसमें अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निश्चल मन हो जाता है, हो जाने पर साधक की बुद्धि रितंभरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। बुद्धि को एक तरह से रितंभरा, एक रितंभरा स्टेज उन्होंने बोला है बुद्धि को, कि जब रितंभरा बुद्धि हो जाए तो उस समय क्या होता है, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही
नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। ये कह रहे हैं महर्षि पतंजल। और यदि महर्षि पतंजल कह रहे हैं या महर्षि पतंजल के इस योग सूत्र में ये बात उल्लेखित है कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही गहन और बहुत ही गहरे से निकली हुई चीज़ें हैं और ये सूत्र हैं। इसी को फिर वो गीता में कहते हैं कि गीता में क्या कहते हैं कि श्रद्धा बल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मिचरेणाधिगच्छति। यानी चितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र जहाँ से शुरू हुआ था कि ये शुरुआत हुई थी श्रद्धा से, फिर वीर, फिर स्मृति, फिर समाधि, और वो भी प्रज्ञापूर्वक, होशपूर्वक। इसको राय जी हमेशा कहते थे हम लोगों के बीच में। मैं तो कई बार उनके मुंह से, और उन्होंने ये चीज़ बार बार बोली थी और बार बार उन्होंने कही। इस एक सूत्र में सब कुछ, यदि देखा जाए एक सूत्र में ही सब कुछ कह दिया है। इस एक सूत्र में सब कुछ कह दिया गया है। अन्य सूत्रों की तो बात ही दूसरी है। तो आज जिस सूत्र को उठाया है, यदि आपके पास योग दर्शन नहीं है तो जरूर योग दर्शन उठाएं। मैं इस सूत्र को कई बार सुना हूँ, इस वजह से इस सूत्र को मैंने उठाया है और इसी वजह से इस सूत्र के बारे में बात की है। इस एक सूत्र की क्या गरिमा है, क्या इसका मूल्य है, वो तो मैं ही समझता हूँ, क्योंकि ये राही जी ने कई बार मुझसे कहा, कई बार। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। योग सूत्र जरूर लें, और ये एक इतनी पतली सी किताब, ये जीवन को बदलने वाली है। ये आज नहीं, कल नहीं, आने वाले समय में या बीते समय में हमेशा यदि इसको सच में खुली आंख से देखा जाए तो ये सच में जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। ये सूत्र है, इस वजह से ये जीवन को कहाँ तक बदल देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ज़रूर इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।